हेलो स्टूडेंट्स। ज़ीरो फाइट्स के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अपन ने डिस्कस किया था कि उनके क्या एडेप्टेशंस होते हैं ज़ीरो फाइट्स के और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में ही है ज़ीरो फाइट्स का पार्ट 3। इसमें हम ये सब जानते हैं कि स्टोमेटा जो होते हैं कॉमनली ज़ीरो फाइट्स में ओपन होते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन डे के अंदर, और so long as the stomata are open, transpiration goes on unhindered and the various morphological peculiarities are of no avail in checking transpiration. स्टोमेटा जो होते हैं ओपन होते हैं और स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से ट्रांसपिरेशन जो होता है अनहिंडर्ड, मतलब बिना किसी रुकावट के दूसरे मॉर्फोलॉजिकल पिक्युलरिटीज़ भी हों तो भी वो होता रहता है। उनको चेक दूसरी मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशन से बहुत ज़्यादा चेक नहीं कर पाते हैं। दिस स्टोमेटल बिहेवियर ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस, और इसके कारण जो है स्टोमेटल बिहेवियर, इसके कारण फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी हेल्प करता है इसको बढ़ने में। द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द ज़ीरोफाइट्स इज़ टू गेट एज मच एज वाटर पॉसिबल। ज़ीरोफाइट्स का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब कर सकें। इन दिस दे आर हेल्प्ड बाय देयर वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, और इसमें जो होता है ज़ीरोफाइट्स में रूट सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, विच इज़ एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड एंड ऑफन अप्रोचेज द वाटर टेबल इफ़ इट इज़ नॉट वेरी डीप। और बहुत ज़्यादा अगर डीप पानी नहीं है तो वो उसमें भी क्या होता है, पानी को अप्रोच कर जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है रूट सिस्टम। द जाइलम एलिमेंट्स आर वेरी रिचली डेवलप्ड इन द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स में जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो भी रिचली डेवलप्ड होते हैं, सो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस टू द कंडक्शन ऑफ वाटर इज़ रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम। और इसी वजह से क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है पानी के कंडक्शन का वो भी मिनिमम पे रिड्यूस हो जाता है। द रेट एट विच प्लांट रूट्स कैन डेवलप इन द सॉइल and reach new supplies is extremely important. Water no longer comes to the roots. The roots must grow to reach the water. पानी जो है कभी भी रूट्स के पास नहीं आता है, रूट्स को ही पानी की तरफ जाना पड़ता है। Hence, plants with extensively branched root systems, abundantly furnished with root hairs, and thus coming in contact with the largest possible soil surface with a conducting system that rapidly transports the water, and with the aerial parts which can conserve water, would reduce the water content of the soil to a minimum before wilting. विल्टिंग से पहले मैक्सिमम जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। In this absorption and pulling up of water, the high rates of transpiration and photosynthesis are very helpful in जो पानी एब्जॉर्ब होता है और जो पुलिंग ऑफ वाटर होता है, द हाई रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये दोनों इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन एज मच एज दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ऑफ द सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर सक्शन प्रेशर, और इसी वजह से जो सक्शन प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। द हाई रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन also useful in mitigating the effect of heat which would otherwise raise the temperature of the plant to limits. अब क्या होता है कि ये जो रेट्स, हाई रेट्स का जो ट्रांसपिरेशन का हाई रेट है वो उसको क्या करता है, उसमें भी बचाता है। जो बहुत ज़्यादा अगर हीट है, इफ़ेक्ट ऑफ हीट है, उससे भी इसका बचाव करता है। और अदरवाइज़ क्या होगा, जो प्लांट जो होगा उस हाई टेम्परेचर पे उसकी डेथ ही हो सकती है, और उस टेम्परेचर पे इस प्लांट की लाइफ जो है दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो मेन ये है कि जो रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हाई होता है वो टेम्परेचर से भी प्लांट को बचाता है। द ज़ीरोमॉर्फिक एडेप्टेशंस डिस्क्राइब्ड अबाउट, जो अपन ने अभी सारी ज़ीरोमॉर्फिक एडेप्टेशंस करी हैं, क्या कहते हैं इसमें, इसके द्वारा ही क्या करते हैं, मैनी डेजर्ट शर्ब्स जो होते हैं उसमें थिन लीव्स होती हैं एंड शो अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल। और इसी के कंटिन्यूशन में ये है कि कई सारे डेजर्ट श्रब्स जो होते हैं जिनमें थिन लीव्स होती हैं, और इनमें भी क्या होता है, हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है जब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। Their root systems are extensive, penetrate deep into the soil, and are densely clothed with root hairs.
और उसमें उसके जो होता है रूट सिस्टम जो होता है वो भी, उनमें बहुत ज़्यादा रूट हेयर्स होते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ड्रॉथ देयर लीव्स ड्राई अप, बिकम ब्राउन एंड श्रिवल्ड अप एंड फॉल ऑफ। ड्रॉथ के टाइम पर लीव्स जो होती हैं सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं और श्रिवल अप हो जाती हैं और धीरे धीरे फॉल ऑफ हो जाती हैं। The leaves may reappear in a few days following even moderate precipitation, और वापस रीअपियर भी हो जाती हैं। दिस phenomenon may be repeated several times in a year, और इसी तरह से पत्तियां गिरती हैं और वापस आ जाती हैं। ये कई साल में कई बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। In other deciduous trees and shrubs, an annual leaf fall occurs as an adaptation to periodical drought. In some species, the leaves are greatly reduced or wanting or reduced to scales or spines. और अभी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, कुछ डायग्राम्स भी बताऊंगा, उनके फिगर्स बताऊंगा आपको, जिसमें कई सारे एडेप्टेशंस हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। और इसी में जैसे ये है, जैसे लीव्स जो होती हैं ग्रेटली रिड्यूस होती हैं, जो कि स्केल्स में और स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, रस्कस में, एस्पैरागस में, कैजुराइना में, कैपेरस में, टैमेरिक्स में, इसके अलावा भी कई सारे प्लांट्स हैं। इन सम दे आर फ्यू एंड प्रेजेंट ओनली शॉर्ट पीरियड। कुछ में तो ऐसा होता है कि कुछ ही लीव्स होती हैं और कुछ ही समय के लिए प्रेजेंट होती हैं। एंड इन स्टिल अदर्स दे आर नैरो एंड नीडल लाइक, और कईयों में तो बहुत नैरो होती हैं, और जिस तरह से पाइनस में हम सब जानते हैं जो लीव्स होती हैं दे आर नीडल लाइक। इन मैनी जीरोफिटिक प्लांट्स द स्टेम इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड। इनमें क्या होता है, स्टेम जो होता है कईयों में बहुत जीरोफिटिक प्लांट्स में रिड्यूस होता है, हार्डली कमिंग अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल, और वो सॉइल के सरफेस के ऊपर ही बहुत कम आता है। विथ इंटरनोड्स दैट आर लिटिल और नॉट एट ऑल डेवलप, इनमें इंटरनोड्स नहीं होते हैं। द लीव्स विच आर रेडिकल appear to arise directly from the base of the root and either lie flat on the soil surface in the form of a rosette, or else form a cluster of semi-erect radiating leaves that are stiff or fleshy as in agave and yucca। और ये कुछ एडेप्टेशंस हैं, फ्लैशी होते हैं जिस तरह से अगेव और युका में, जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करते हैं, या प्लांट स्टोरेज टिश्यू होता है इनमें जो कि पानी को स्टोर करके रखता है। ये कॉमन जीरोफाइट्स जो हैं, जिस तरह से आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये पहला फिगर जो है दैट इज़ ओपेंशिया, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप सब जानते हैं ओपेंशिया को। इट इज़ वाइल्ड ऑन ड्राई सॉइल, एम्प्लॉयड एज ए हेज, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फिलोक्लेट। जो स्टेम देख रहे हो आप इस तरह से, ये ग्रीन कलर का जो है ये फिलोक्लेट में मॉडिफाई हो जाता है। जॉइंटेड सकुलेंट, और इसमें इट ऑल्सो स्टोर वाटर। और लीव्स जैसे आप देख रहे हैं दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस, और जो है दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ फाउंड इन द ज़ेरे कंडीशंस ओपेंशिया। नेक्स्ट जो है इट इज़ अकेशिया अरेबिका। अकेशिया अरेबिका जो बबूल बोलते हैं अपन, इसमें जो होती है पिन्यूस स्मॉल होते हैं, स्टिप्यूस जो होते हैं इसमें मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। इसमें जो स्टिप्यूस होते हैं लीव्स के नीचे, वो जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस विच सीवियर एज ऑर्गन ऑफ डिफेंस, और ये विच सर्व एज द ऑर्गन ऑफ डिफेंस की तरह भी ये काम में आते हैं और ट्रांसपिरेशन को भी रिड्यूस करते हैं। फिर है ये आर्चिबोन मैक्सिकाना। आर्चिबोन वेरी कॉमन है, क्या कहते हैं, वेस्ट प्लेसेस पे आपने देखा होगा इनको। लीव्स एंड स्टेम्स कवर्ड विथ पॉइंटेड ब्रिस्टल्स, बहुत ज़्यादा आप इसमें कांटेदार होता है ये, और इसका जो होता है लेटेक्स जो होता है वो भी येलो होता है। फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज और येलो होते हैं, और ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल में अपने को दिखाई देते हैं। दैन इज़ द कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंकड़ा जैसा अपन सब जानते हैं, वाइल्ड श्रब है ये, और कॉमन है वेस्ट प्लेसेस पे भी। इनकी जो लीव्स होती हैं वो थिक और लेथरी होती हैं। स्टेम एंड लीव्स जो होते हैं मेले होते हैं, मेल मतलब आप देखेंगे कि ग्रीनिश ग्रेज कलर हो इनका, और लेटेक्स विस्किड होता है, मिल्की लेटेक्स होता है इनमें, और फ्लावर्स सेंटेड होते हैं। ये जो है एग्जांपल है, दिस इज़ द फिगर ऑफ अगेव अमेरिकाना। इट ग्रोज वाइल्ड इन एरिड रीजन्स, अ जीरोफाइट विथ राइजोम एंड मैसिव रोजेट ऑफ स्पाइनी लीव्स। स्पाइनी लीव्स हैं जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, विच आर थिक फ्लैशी एंड कोटेड विथ वैक्स, और थिक वैक्स से कवर्ड होते हैं। एलोवेरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है।
इनमें लीव्स लॉन्ग होती हैं, कस्पीडेट होते हैं, सकुलेंट होते हैं ये भी, और ये भी क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, और ये ग्रो वाइल्ड भी ग्रो होते हैं, और आजकल इनको कल्टीवेट भी किया जाता है फॉर मेडिसिनल यूज़। देन दिस इज़ द कैपेरस प्लांट। कैपेरस जो है इट इज़ ये भी ट्विक्स जो होती हैं इनकी स्मूथ होती हैं, ग्रीन, और क्या कहते हैं, लीव्स लार्ज और ग्रीन होती हैं, स्पाइंस होते हैं इनमें, और लेटेक्स जो होता है विस्केड और मिल्की, और फ्लावर्स जो होते हैं सेंटेड होते हैं। दिस इज़ कार्थेमस। कार्थेमस जो है ट्रबलसम वीड है ये वाला इन द वीट फील्ड्स, एक्सट्रीमली स्पाइनी ऑल ओवर, फ्लावर्स येलो होते हैं इनमें, पूरे प्लांट पे इनमें स्पाइंस होते हैं। द प्लांट गेट्स अपरूटेड ऑन ड्राइंग and rolls in a big masses before the wind scattered the seeds in the fields which again grow in the next season। इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत फास्ट होती है। दिस इज़ यूफोर्बिया prostrata। यूफोर्बिया prostrata जो है अ वेरी कॉमन वीड फॉर्मिंग रोजेट्स राउंड इट्स रूट स्टॉक, लीव्स स्मॉल सबसेसाइल एलिप्टिक, और इनका जो लेटेक्स होता है वो भी वाइट होता है और विस्केड होता है, बहुत कॉमन आपने देखा होगा यूफोर्बिया। देन दिस इज़ यूफोर्बिया फ्रोएलियाना, वाइल्ड और कल्टिवेटेड एज ए हेज प्लांट की तरह होता है ये। कैक्टस लाइक श्रब विथ लेटेक्स, लीव सकुलेंट होती हैं इसकी, अपीयरिंग इन स्प्रिंग एंड रेनी सीजन बट सून फॉल ऑफ। स्टेम जो होता है इनका एंगुलर होता है, बियरिंग स्पाइंस एंड पेयर्स, और लेटेक्स जो है इनका वाइट और वेस्केड होता है। दिस इज़ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये भी प्रकली ट्री श्रब है ये, एरिड रीजन्स में, और लीव्स जो कहते कंपाउंड होती हैं और इनके बाइपिनेट होती हैं, और फ्यूल में यूज़ होता है इनका। नाउ दिस इज़ सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, कंडियाली जो बोलते हैं कॉमनली, वाइल्ड एंड ड्राई स्पेसेस विथ येलो प्रिकल्स ऑल ओवर, फ्लावर्स जो होते हैं पर्पल होते हैं इसमें, फ्रूट्स येलो होते हैं, और इसमें ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो हैव गॉट द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज ज़िज़ाइफस ज़ुज़ुबा, अ मॉडरेट साइड ट्री, लीव स्मॉल, स्टिप्यूस मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। और ये नीरियम ओडोरम है जो जिसका मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिससे कॉमन ज़ीरोफिटिक प्लांट है जिनकी लीफ की स्टडी अपन ने करी थी, जिसमें सनकिन स्टोमेटा और क्या कहते हैं पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। और दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ज़ीरोफिटिक प्लांट्स।